हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस। इकोनॉमिक लेक्सिकन वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी। यानी कि आज के इस वीडियो में हम जीडीपी दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर न्यूज़ में रहता है और कई लोग इसको देखकर कंफ्यूज होते हैं एक्चुअली में है क्या। इसीलिए हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके जीडीपी होता क्या है। सो विल अंडरस्टैंड द टर्म इंडिविजुअली, और हम समझेंगे एक एक वर्ड्स का मतलब क्या होता है। अगर आप इसको समझ गए तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है ये भी समझ जाएंगे। फाइन। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी डी पी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। ग्रॉस मीन्स टोटल इन मैथमेटिक्स, मतलब कि सम ऑफ टोटल। कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मान लीजिए 3 एक्टिविटीज़ हैं, 3 क्वांटिटीज़ कुछ भी हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो भी समेशन आएगा वो हो जाएगा ग्रॉस। ओके। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब आप क्या जानते हैं, जैसे आप कहते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल्स, कैट, डॉग, काऊ, ये सब डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। डोमेस्टिक मतलब आपके घर में। उसी तरीके से एक कंट्री का जो टेरिटोरियल बाउंड्री होता है उसको हम डोमेस्टिक कहते हैं किसी भी कंट्री या स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। सो द डोमेस्टिक, द टेरेस्ट्रियल बाउंड्री, और यू कैन से द बाउंड्री, द इकोनॉमिक बाउंड्री ओवर हियर। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली इकोनॉमिक बाउंड्री कंसिडर करेंगे, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री नहीं कंसिडर करेंगे। उसके पीछे रीज़न है, अभी मैं बताता हूँ क्या है वो रीज़न। सो द इकोनॉमिक बाउंड्री इज़ कंसिडर एज द डोमेस्टिक एरिया ऑफ एनी कंट्री। फाइन। एंड द थर्ड टर्म इज़ प्रोडक्ट, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्ट्स में गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज भी आते हैं। गुड्स क्या होते हैं आप जानते ही हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो भी होते हैं आप यूज़ कर रहे हैं उनको गुड्स कहते हैं। और सर्विसेज, सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर हो गया या फिर एजुकेशन हो गया। सो द इनटैंजिबल थिंग्स दैट यू रिसीव आर कॉल्ड एज सर्विसेज। फाइन। अब यहाँ पर मैंने बताया था इकोनॉमिक बाउंड्री यहाँ पर हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम मूव करेंगे इसके डेफिनेशन की तरफ। सो वी आर कंसिडरिंग दिस इकोनॉमिक बाउंड्री क्योंकि एज वी नो आवर कंट्री हैज़ अ प्लेट्यू रीजन, और इसको पेनिनसुलर रीजन कहते हैं हम। पेनिनसुलर रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज़ सराउंडेड बाय 3 साइड बाय वाटर। यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, इधर है इंडियन ओशन। ओके। अब एक जोन होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स तो क्या होता है, ये होता है एक स्केल होता है, 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर लगभग अराउंड होता है। तो इस लैंड जो कोस्टल एरिया के 200 नॉटिकल माइल्स तक एरिया, नॉटिकल माइल्स एरिया तक जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो भी इंडिया के इकोनॉमिक बाउंड्री में आएगी या फिर इंडिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगी। दैट्स हाउ वी आर कंसिडरिंग ओवर हियर इकोनॉमिक बाउंड्री। ओके। सो वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या हो गया। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ पार्ट ऑफ जीडीपी। हमारे अगल बगल जो भी है, हम अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप टेबल यूज़ कर रहे हैं, चेयर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटी ले रहे हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ जीडीपी। अब कैसे, इसके डेफिनेशन से हम समझ जाएंगे ये कैसे है। ओके। सो द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी स्टेट्स दैट इट इज़ द फाइनल वैल्यू of the goods and services produced within the geographical boundaries of country during a specified period of time, normally 1 year। यानी कि जो जीडीपी होता है वो एक साल में, लगभग नॉर्मली एक साल में कैलकुलेट होता है, कई कई जगह पे ये क्वार्टरली भी कैलकुलेट होता है, डिपेंड्स अपॉन प्लेस टू प्लेस और कंट्री टू कंट्री और स्टेट टू स्टेट। ओके। और ये होता क्या है, ये फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कौन सा, ये फाइनल मॉनेटरी वैल्यू। तो जो भी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होगा वो होगा किसका समेशन होगा, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री बन रहे हैं एक साल के अंदर, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा उसे ही हम जीडीपी कहते हैं। फाइन। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट आर दी जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अब इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में क्या क्या आता है वो भी आपको जान लेना होगा। जैसे कि इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट्स बन रहा है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई भी कंपनीज़ है, कुछ भी हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर है। सो वॉट एवर गुड्स दे आर प्रोड्यूसिंग, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, तो जो भी सर्विसेज वो दे रहे हैं उनका जो आउटपुट कॉस्ट आएगा उसी का समेशन, उसी को हम ऐड कर देंगे तो वही हमारा जीडीपी हो जाता है। तो जीडीपी के कैलकुलेशन करने के बहुत सारे मेथड है, उनके मेथड्स को भी हम आगे देखेंगे। सो व्हाट आर द मेथड्स, बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम्पल हाउ जीडीपी इज़ कैलकुलेटेड। सो अगर एग्जाम्पल आपको समझना है तो हम इसको देखिए, हमारे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। सर्विस सेक्टर भी हमारे कंट्री में है, जैसे कि बीपीओ हो गए हैं, स्कूल्स हो गए हैं, हॉस्पिटल्स हो गए हैं। अब मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर से एक साल भर में हमारे यहाँ 100 करोड़ रुपीज़ आ रहा है। अब इसको ये बड़े अमाउंट में हमको लेना पड़ेगा समझने के लिए, या फिर हम एक सिंपल अमाउंट्स में ले लेते हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर से साल भर में 100 रुपीज़ आता है, इंडस्ट्री सेक्टर में मान लीजिए साल भर में 200 रुपये आते हैं,
और सर्विस सेक्टर में साल भर में 500 रुपये आते हैं। तो हमारी कंट्री का जो जीडीपी होगा 800 रुपीज़ हो जाएगा हमारे कंट्री का जीडीपी। यही जीडीपी होता है, मतलब कि जो भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़, कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रहे हैं या फिर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा या फिर वैल्यू होगा, उसी के समेशन को हम जीडीपी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने वाले ये हैं कि मान लीजिए कंट्री में कोई बाहर की कंपनी है, कोई यूएस की कंपनी है या फिर कोई जापान की कंपनी है या कोई चाइना कंपनी है। किसी भी कंट्री का कंपनी अगर इंडियन टेरिटरी में है, इंडियन जोग्राफिकल बाउंड्री के अंडर में है, तो उस कंपनी से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो भी जीडीपी के अंदर में ही काउंट किया जाएगा, बिकॉज इट इज़ विद इन द जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया, और यही डेफिनेशन में लिखा गया है। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इंडियन एम्बेसीज़ चाहे जिस कंट्रीज़ में हैं, किसी भी कंट्री में है, अगर इंडियन एम्बेसीज़ कुछ भी सेल कर रही हैं तो वो भी जीडीपी में काउंट किया जाएगा, सिंस इंडियन एम्बेसी इज़ पार्ट ऑफ नेशन और पार्ट ऑफ कंट्री। फाइन, तो ये दो चीज़ें आपको, 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने वाली थी। तो ये जीडीपी होता है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ जीडीपी। उसके बाद हम देखेंगे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी जनरली 2 टाइप का होता है मेजरली, बट इन सम बुक्स और समवेयर इट इज़ ऑल्सो रिटन इन 4 टाइप्स, 4 टाइप के भी बताए गए हैं। तो सबसे पहला है सबसे पहला है रियल जीडीपी, दूसरा है नॉमिनल जीडीपी, तीसरा है एक्चुअल एंड देन पोटेंशियल जीडीपी। ओके, पहला रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन होते हैं, इन्फ्लेशन काउंट नहीं किए जाते हैं, उसको एक बेस ईयर, देखिए अब इसको थोड़ा, ये बेस ईयर आपको नहीं पता होगा तो ये बात नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि आपको ये रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच में अंतर समझ में आ जाए। तो लेट्स टेक, कोई भी प्रोडक्ट एक्स है, एक्स मैन्युफैक्चर हुआ इंडिया में, क्वांटिटी कितनी हुई, मान लीजिए 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई और 100 रुपीज़ पर पीस से प्रोड्यूस हुआ और सेल हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 500 रुपीज़ मार्केट में हमारे आ गया, या फिर समझ लीजिए उसका हमारे इस एक्स प्रोडक्ट का जो जीडीपी है या फिर जो भी कैलकुलेशन है वो 500 रुपीज़ है। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, ये मान लीजिए 2018 में था ये, फिर 2020 में यही सेम प्रोडक्ट एक्स जो था वो क्वांटिटी 2 क्वांटिटी में बिकती है और फिर भी प्राइस इसका जो था 2 क्या मान लीजिए 2.5 में कर देता हूँ यहाँ पर, और 200 रुपीज़ में बिकने लगी यही चीज़। तो इसकी जो आउटपुट होगा वो 500 होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जीडीपी क्या, जीडीपी तो सेम है क्योंकि आउटपुट हमें ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये क्वांटिटी था, क्वांटिटी डिक्रीज़ हुआ है। क्यों डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग वैल्यू कम हुई है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। यहाँ पर महंगा हो गया प्रोडक्ट, जहाँ पर महंगा 100 रुपये प्रोडक्ट 100 रुपये में थे, यहाँ पर प्रोडक्ट 200 रुपये में हो गया, इसीलिए कम प्रोडक्ट बिका तो कम प्रोडक्ट बना। सो रियल जीडीपी में जो होता है उसमें हम इन्फ्लेशन काउंट नहीं करते हैं, मतलब कि जो भी इन्फ्लेशन हुआ उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसमें एक बेस ईयर से हम हमेशा कंपेयर किएंगे। मान लीजिए 2015 को हमने एक बेस ईयर बना दिया, तो इस ईयर में जो भी प्राइस थे, जो भी रेंज थे, उन्हीं प्राइस और रेंज के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उस जीडीपी को हम रियल जीडीपी कहेंगे। और जिस जीडीपी में हम ये इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देते हैं या फिर हम कह देते हैं इन्फ्लेशन काउंट कर लेते हैं, मान लीजिए इस केस में इसमें हम दोनों क्वांटिटीज़ देखते हैं, क्वांटिटी भी देखते हैं, फाइनल आउटपुट भी देखते हैं, उस तरीके की जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ओके, एक्चुअल जीडीपी क्या होता है, एक्चुअल मतलब क्या समझते हैं आप, एक्चुअल मतलब एग्जैक्टली प्रेजेंट हो या फिर अवेलेबल हो, तो उस मोमेंट, जो करंट मोमेंट में जो भी जीडीपी होगा इंडिया का या फिर किसी कंट्री का, तो उस कंट्री का वो एक्चुअल जीडीपी हो जाएगा। पोटेंशियल जीडीपी क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल जीडीपी एक आइडियल कंडीशन में कैलकुलेट किया जाता है। आइडियल कंडीशन क्या होते हैं, जब पूरे कंट्री के रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगे पूरी तरीके से, तब वो जीडीपी का मैक्सिमम पोजीशन होगा और उसी को हम पोटेंशियल जीडीपी कहेंगे। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक इज़ हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी या फिर जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। तो इसका फार्मूला है, इसके अलावा इसके 2 और फार्मूला और तरीके भी हैं, बट हियर वी आर लर्निंग ओनली दिस बिकॉज जनरली यही यूज़ होता है। तो जीडीपी इज़ इक्वल टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, या फिर कह सकते हैं आप नेट एक्सपोर्ट। ओके, अब ये कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन मतलब कि जो सिटीजन्स हैं या फिर जो भी कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ कर रही हैं, मान लीजिए आप पेन ख़रीदा, आपने पेंसिल ख़रीदा, तो वो परचेज़ भी जीडीपी में काउंट होगा। तो सारे कंट्री के पॉपुलेशन जो है 130 बिलियन जो भी पॉपुलेशन है, जो लोग ये कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज़ कंज्यूम कर रही हैं, वो सारा इस हेड में आएगा। ओके, एंड इन इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो कंपनीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हो गई या गवर्नमेंट कंपनीज़ हो गई, मान लीजिए ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ अपने प्लांट्स बैठाते हैं, कुछ ज़मीन खरीदते हैं, कुछ बिल्डिंग लगाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट के हेड में आएगा। एंड नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ करती है, गवर्नमेंट स्पेंड्स फॉर पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स,
railways and all. So these kind of investment are called as government spending. और लास्ट में आता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब जो भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और जो इंडिया में इम्पोर्ट हो रहा है उसको हम नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट करेंगे, तो सबका समेशन हम कर देंगे तो वही हमारा आ जाएगा जीडीपी। तो जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया था कि विद इन जॉग्राफिकल बाउंड्रीज जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके सम टोटल को हम जीडीपी कहते हैं। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग अ जीडीपी। ओके, एंड जीडीपी यूज़ कैसे होता है, मतलब कि जीडीपी किस लिए एक्चुअली कैलकुलेट होता है। तो जीडीपी जो कैलकुलेट होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का हेल्थ कंसिडर करता है, मतलब किसी भी कंट्री का इकोनॉमी कैसा है, अच्छा है या बुरा है। मान लीजिए इंडिया का इकोनॉमी लास्ट ईयर 100 था, इस ईयर 107 हो गया, ये मैं परसेंटेज में ले रहा हूँ, 107% हो गया, तो ग्रोथ हमारा क्या है यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, 7% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो हुआ। तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन हमारा होता है। तो जिस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली ग्रो हो, मान लीजिए एक ग्राफ हम डिवाइड बनाए यहाँ पर, 2010 में क्या था, 2011 में क्या है, 2012 में, इसी तरह 2020 तक अगर ग्राफ हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब कंट्री की इकॉनमी ग्रो कर रही है। और अगर कंट्री की इकॉनमी ग्रो कर रही है तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी दूसरे कंट्री के लोग होते हैं, अगर पैसा लगाना चाहें इस देश में, बिजनेस करना चाहें, तो ईजिली यहाँ पर आके बिजनेस करेंगे, बिकॉज दे कैन सी दैट द इकॉनमिक कंडीशन ऑफ कंट्री इज़ रेगुलरली ग्रोइंग। ओके, सो ये इसीलिए इकॉनमिक हेल्थ बताता है। और जीडीपी हमारे लिए और क्यों इंपॉर्टेंट, तो जितना बड़ा जीडीपी हमारा होगा उतना हमारा बेनिफिट होगा। जैसे अगर जीडीपी बड़ा होने का मतलब क्या है कि जो भी कंजप्शन है, जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है, कंजप्शन भी बड़े लेवल पे हो रहा है। अब प्रोडक्शन बड़े लेवल पे होने का मतलब नए नए इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, नए नए कंपनीज़ खुलेंगी, तो मतलब कि कुल मिला के यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो बेनिफिट कंट्री के लिए ही है। तो इसलिए जीडीपी के बढ़ने से कंट्री को हमेशा बेनिफिट ही होता है। फाइन, अब ये जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है, तो इसके लिए इंडिया में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ये डिपार्टमेंट है या फिर ये एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी ऑफ इंडिया। सो आई होप आपको जीडीपी क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग जीडीपी, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स, विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन नेक्स्ट वीडियो, और एल्स यू कैन get it more advanced level in classroom. Okay, thank you for watching. If you have any doubts, as I said, you can ask in the comment box. See you next video. Till then, goodbye. पंखा बंद कर दो।